लेट्स कंटिन्यू म्यूचुअल फंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे इन दिस क्लास। देखो अब इसमें क्या करेंगे, अब निकालेंगे जेनसन अल्फा के अकॉर्डिंग। जेनसन अल्फा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ फंड परफॉर्मेंस, फंड परफॉर्मेंस किसके अकॉर्डिंग, जेनसन अल्फा मेथड। इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, ये सीएमए फाइनल स्टडी मेट का है। क्या लिखा है, सोमनाथ इन्वेस्ट्स हैव फ्लोटेड एन इक्विटी बेस्ड फंड स्कीम कॉल्ड एक्स क्यू फंड, the fund of which will invested only in the stocks and bonds of infrastructure and construction company। ओके, तो एक सोमनाथ इन्वेस्टमेंट है, क्या है, फ्लोटेड फंड, फ्लोटेड इक्विटी बेस्ड फंड, एक इक्विटी बेस्ड एक फंड है, उसे क्या बोल, उसका नाम क्या है, एक्स क्यू फंड, है ना। अब उसमें क्या है, बिच विल इन्वेस्ट, वो किस में इन्वेस्ट करता है, वो टू स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। बिच वन, फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरा है कंस्ट्रक्शन में। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, 60% ऑफ द फंड वैल्यू इन्वेस्ट इन कंपनीज कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन। कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में करता है, किसमें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में कितना परसेंट कर रखा है, सर्विसेज, जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है 60%, और 40% किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलप करना, लाइक कंपनी इंगेज इन डेवलपिंग रेसिडेंशियल कॉलोनी टाउनशिप, है ना। तो ये क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब क्या लिखा, एवरेज बीटा ऑफ रिटर्न डेवलप रेसिडेंट टाउनशिप, जो टाउनशिप है उसका बीटा कितना है, 1.9 है, और कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन का बीटा कितना है, 1.4 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बीटा कितना है, देखो यहां पर लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, बीटा, बीटा कितना है, कंस्ट्रक्शन का 1.4, और जो टाउनशिप, क्या रिगार्डिंग है टाउनशिप, इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ टाउनशिप, और टाउनशिप का बीटा कितना है, इसका बीटा है 1.9। और जो बेट है, बेट किसका, पहले इंगेज कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन सर्विस का कितना है, 60%, इसका वेट है 60% और इसका रिमेनिंग 40%। ठीक है, मतलब इतने परसेंट क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या लिखा, द बेंचमार्क इंडेक्स, मतलब मार्केट यील्ड गिवन है। मार्केट यील्ड मीन्स मार्केट रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट कितना है, मार्केट का रिटर्न है 11.20%। और आरबीआई बॉन्ड का मतलब क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न, इट मीन्स 4.25%, ये गिवन है। ठीक है, अ सर्टेन जेनसन अल्फा फ्रॉम द फॉलोइंग मंथली पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एक्सक्यू फंड। अब इसमें क्या निकालना, असर्टेन करना है, जेनसन अल्फा दोनों का निकालना, क्या निकालना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब जेनसन अल्फा में क्या करते हैं, एक्चुअल रिटर्न उसमें से माइनस करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। तो ये किस लिए दिया है, सीएपीएम को, सीएपीएम का निकालने के लिए रिटर्न। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें तो यहां पर देखो, और बीटा भी निकालना पड़ेगा आपको, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका, एसक्यू फंड का, क्योंकि एसक्यू फंड दो जगह इन्वेस्ट करती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और दोनों में कितना कितना करती है, जो कंस्ट्रक्शन में करती है 60%, और जो डेवलप करती है टाउनशिप को, उसमें 40% इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और उनका क्या गिवन है, बीटा, बेट भी दिया दिया और बीटा भी गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, बीटा पोर्टफोलियो का आ जाएगा ऑफ एक्सक्यू का, है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये है एक्स क्यूब फंड है। ठीक है, अब इसने क्या किया, दो जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहाँ कहाँ पर कर रखी है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा कहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन में, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में कितने किया, 60%, इसमें कितना किया, 40%। ठीक है, अब इसके बाद टाउनशिप, जो बीटा है, बीटा है किसका, कंस्ट्रक्शन में, ये कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन में बीटा, इसका बीटा कितना गिवन है,
इसका बीटा है 1.4 और इसका बीटा है 1.90। ठीक है, तो अब क्या करना, अब तुम्हें क्या निकालना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। तो क्या करना है, इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कर दो, तो इसका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। कितना आएगा देखो, 0.4 इंटू में 1.4 और 0.6 इंटू में 1.9, 1.7। अब देखो इसमें लिखा है फंड किसमें इन्वेस्ट इन इंगेज कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन 60%, और यहाँ पर देखो कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन का 1.4 दिया वो, मतलब कंस्ट्रक्शन में कितना है 1.4 है उसका बीटा, है ना 1.40 और इसका 1.90। ठीक है, तो कितना आएगा 0.4 इंटू में 1.9 और 0.6 इंटू में 1.4, ये कितना आएगा, पोर्टफोलियो का बीटा 1.60। ठीक है, और वन मोर थिंग ऑफ जेनसन अल्फा, जेनसन अल्फा, अल्फा गामा अल्फा निकाल, जेनसन अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM वाला, है ना CAPM। तो अब देखो, अब क्या करना है, एक्चुअल रिटर्न हमें निकालना पड़ेगा, एक्चुअल रिटर्न इससे आएगा। अब यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न भी कैलकुलेट करके नहीं गिवन है ना, तो हमें एक्चुअल रिटर्न पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें लगेगा टाइम, है ना, एक्चुअल रिटर्न टेक टाइम टू कैलकुलेट। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे किसका, अब हम निकालेंगे एक्चुअल रिटर्न ऑफ एक्सक्यू फंड का। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब फंड। अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, मंथ, मंथ पहले क्या है, जैन, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या हो रहा है, ओपनिंग NAV, ओपनिंग NAV, उसके बाद क्लोजिंग NAV, देन कैपिटल एप्रिसिएशन, और उसके बाद डिविडेंड, देन टोटल रिटर्न, और रिटर्न इन परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, ये लो ओपनिंग NAV देखो कहाँ गिवन है, ये देखो ओपनिंग NAV कितनी है 17.75, 17.75 ओपनिंग NAV। अब इसकी क्लोजिंग NAV कितनी है 18.86, 18.60। तो ये क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट मंथ की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, है ना, और इसकी क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, इसकी क्लोजिंग होगी 17.8, 17.80। अब ये क्या है, अब ये नेक्स्ट मंथ की क्या हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बन जाएगी, है ना। मार्च में कितना है इसकी 18.20, अब यहाँ पर ओपनिंग बन जाएगी नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में। अब यहाँ पर अप्रैल में कितना है 18 है, अब 18 में क्या हो जाएगी ओपनिंग,
और कितना आएगा 17.80। और नेक्स्ट कितना है 17.80 ओपनिंग, 17.80 और जून की क्लोजिंग कितनी है 16.80। ठीक है, अब इस ये जुलाई की बन जाएगी 16.80 ओपनिंग और जुलाई में कितना 17.20 और ये 17.20 अगस्त की ओपनिंग हो जाएगी और अगस्त 17.80। अब इसकी बिगिनिंग और सितंबर की 17.90। अब 17.90 बिगिनिंग है अक्टूबर की और अक्टूबर की एंड है 18.10 और नवंबर क्लोजिंग 18.80 और इसकी ओपनिंग 18.80 और दिसंबर 18.50। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा एक कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करोगे 18.6 माइनस में 17.75 तो ये कितना आएगा 0.85 है ना। और इधर देखो, इधर 17.8 माइनस में 18.60 तो ये आएगा 0.80 माइनस का। ठीक है, और उसके बाद 18.2 माइनस में 17.8 ये आएगा 0.40। नेक्स्ट कितना है 18 माइनस में 18.2 माइनस में ये 0.2 और 17.8 माइनस में 18 तो ये भी है कितना आएगा 0.20 माइनस और 16.8 माइनस में 17.8 ये कितना आएगा माइनस का। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी माइनस ही है। और नेक्स्ट देखो 17.2 माइनस में 16.8 तो ये कितना आएगा 0.4। ठीक है, अब इसमें कितना आएगा 17.80 में से मैथ करोगे 17.20 तो आएगा 0.60। 17.90 में 17.80 करोगे तो कितना आएगा 0.10। अब इसमें देखो 18.1 में से 17.9 करोगे तो 0.20 आएगा। 18.80 में से माइनस करोगे 18.10 तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.70। अब इधर कितना आएगा 0.30 माइनस। ओके, अब डिविडेंड देखो कहाँ कहाँ डिविडेंड दिया है। एक दिया है 0.75 दिया है कब फेब में, डिविडेंड दिया 0.75 फेब में और उसके बाद 1.2 दिया है जून में 1.20। ठीक है, अब टोटल रिटर्न निकालोगे तो इसका कितना 0.85, इसका कितना आएगा 0.05 माइनस का। अब इसका 0.40, इसका 0.20, इसका 0.20, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, टोटल मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड का टोटल कितना आएगा, है ना। तो ये आएगा 0.20 प्लस का। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 0.40, 0.60, 0.10 और 0.20, 0.70, 0.30 माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे परसेंटेज में निकालोगे। परसेंटेज में क्या करोगे, टोटल रिटर्न अपॉन में क्या करोगे टोटल रिटर्न अपॉन में ओपनिंग NAV इनटू में 100। ओके, तो इट मीन्स 0.85
डिवाइड बाय इसकी ओपनिंग एनएवी कितनी है 17.75 17.75 इंटू में 100 ये कितना आएगा 4.79%। ठीक है, वैसे ही इसका भी करो 0.05 ये माइनस का है और डिवाइड करोगे उसकी ओपनिंग कितनी है 18.6 इंटू में 100 तो ये कितना आएगा 0.27%। ठीक है, ये है माइनस का। अब नेक्स्ट देखो कितना है 0.4 डिवाइड बाय ओपनिंग एनएवी कितने 17.8 इंटू में 100 ये है 2.25%। अब नेक्स्ट माइनस का है कितना 0.2 माइनस डिवाइड बाय 18.20 इंटू में 100 ये आएगा 1.099%। नहीं, इससे करेंगे सीधा डायरेक्ट 1.1% माइनस। अब उसी तरह करोगे नेक्स्ट 0.2 डिवाइड बाय 18 इंटू में 100 ये भी माइनस का है -1.11। नेक्स्ट 2 पॉइंट का 2.2 डिवाइड बाय 17.8 इंटू में 100 ये आएगा 1.12%। नेक्स्ट 0.4 डिवाइड बाय ओपनिंग कितना 16.8 इंटू में 100। ठीक है, ये आएगा 2.38%। नेक्स्ट 0.6 डिवाइड बाय इसकी ओपनिंग कितनी है 17.2 इंटू में 100 ये आएगा 3.49%। नेक्स्ट 0.1 डिवाइड बाय 17.8 इंटू में 100 0.56%। नेक्स्ट 0.2 डिवाइड बाय 17.9 इंटू में 100 1.12%। नेक्स्ट 0.7 डिवाइड बाय 18.1 इंटू में 100 ये आएगा 3.87%। 0.3 ये माइनस का है और डिवाइड करोगे 18.8 इंटू में 100 तो ये कितना आ रहा है 1.60% माइनस का ये आ रहा है। कितना इसका रिटर्न आ रहा है टोटल करोगे ना टोटल आएगा 15.50। मैं क्या करता गया इनका परसेंटेज निकालता गया MRC करता गया और लास्ट में क्या कर दिया M प्लस कर दिया। ठीक है, M प्लस इक्वल टू तो ये कितना आया 15.5। एक्चुअल रिटर्न कितना है एक्चुअल रिटर्न दैट इज 15.5। ओके, अब इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न एच पर CAPM और फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF। ठीक है, और हमने देखो स्टार्टिंग में ही बीटा कैलकुलेट कर लिया था। कितना बीटा निकाला था हमने देखो ये 1.60 और RF कितना है 4.25 और रिटर्न कितना गिवन है 11.20 तो 4.25 प्लस में 1.60
माइनस 11.25 माइनस में 4.25, ये है ना 11.2 है 4.25, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, कैलकुलेट करो पहले। 11.2 माइनस में 4.25 इंटू में 1.6 प्लस में 4.25, ये आएगा 15.35 के आसपास आएगा, नहीं 37 आएगा, 37 है 15.37%, ठीक है। हमें जेनसन अल्फा निकालना है, जेनसन अल्फा अब कैसे निकलता है, एक्चुअल रिटर्न माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न, एज पर CAPM, ओके। तो हमने एक्चुअल रिटर्न निकाला था, वो कितना निकल गया था 15.50, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकल गया है 15.37, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा 0.13%, इट स्टिल पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से, असर्टेन करना जेनसन अल्फा ऑफ द फॉलोइंग मंथली पर्टिकुलर रिलेटिंग, तो अब यहां पर क्या करोगे, सिंस जेनसन अल्फा जेनसन अल्फा इज पॉजिटिव, hence keep invest in QX फंड, है ना। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए एक्स क्यूब फंड में, एक्स क्यूब है ये, है ना, एक्स क्यूब फंड में हमें क्या करना है, कीप इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो जेनसन अल्फा है वो पॉजिटिव है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है ना। तो ये था क्वेश्चन, अब ये देखो ये मैं होमवर्क में दूंगा तुम्हें, इसमें क्या निकालना है, इसमें जेनसन अल्फा के अकॉर्डिंग ही निकालना है, क्या द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड अबाउट 3 म्यूचुअल फंड स्कीम PQR, स्कीम P है, स्कीम Q है, स्कीम R है, डिविडेंड दिया है और कैपिटल एप्रिसिएशन गिवन है, ओपनिंग एनएवी दी है, ये किस लिए दिया है, रिटर्न निकालने के लिए, एक्चुअल रिटर्न निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका टोटल करो और उसकी ओपनिंग एनएवी से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो एक्चुअल क्या आ जाएगा, एक्चुअल एनएवी आ जाएगी कितना 1.75 प्लस में 2.97 अपॉन में 32 ओपनिंग एनएवी इंटू में 100, तो ऐसे, ठीक है, ये एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा निकल के, तो 1.75 प्लस में 2.97 डिवाइड बाय 32 इंटू में 100, ये आएगा 14.75%, ओके। अब तुम्हें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना है, ऐसे तीनों स्कीम का क्या निकालना, पहले एक्चुअल रिटर्न निकालो, है ना, तीनों में। अब बीटा बी गिवन है, बीटा क्यों दिया है, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तीनों केस में अलग अलग निकलेगा, असर्टेन द अल्फा ऑफ 3 स्कीम एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, इसमें परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करना है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव जेनसन अल्फा होगा और सबसे ज्यादा होगा, सबसे पहले वो उसको रैंक वन करेंगे कंसीडर, है ना, सिंपल जैसे अभी तक किया ना। तो जिसका जैसे अब सपोज इसमें जस्ट क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कितना आया था, इसमें जेनसन अल्फा आया 2 आया है, इसमें आया 2.5, इसमें 2.75, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन सा है, किसमें, इसमें, तो पहले रैंक इसका जाएगा, फिर दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा, तो ऐसे करना है, ठीक है।
आ गया ना समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखा है, असर्टेन द अल्फा ऑफ 3 स्कीम एंड इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड कैरी एन इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड कितना रिस्क फ्री, RF गिवन है, ये RF है, एंड द निफ्टी हैज इंक्रीज बाय 12.13%, ये 12.13% है। ये क्या है, निफ्टी का रिटर्न मतलब मार्केट का रिटर्न, RM गिवन है। तो इससे क्या निकल के आएगा, और बीटा भी गिवन है, तो तीनों केस में बीटा अलग गिवन है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न तीनों का अलग निकालना है ना? तीनों का एक्चुअल रिटर्न अलग आएगा और इसमें परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, पहले क्या निकालना है, एक्चुअल रिटर्न निकाल दो, है ना, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो। ठीक है, फिर उसमें क्या लिख दो, वहां पर स्कीम P बना दो, स्कीम और Q बना दो, और स्कीम R बना दो, और इसमें कंपेयर करो किसमें, पहले स्कीम P में कंपेयर करो कौन सा बेटर है ना, उसमें ये निकालना, पहले उसमें अल्फा निकालो, दोनों तीनों में, तीनों केस में अल्फा निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, रैंक देना है, बस दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, मॉर्निंग। सो नाउ अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 23। अब देखो इसमें क्या नया टॉपिक भी है, इसमें हमें समझना भी है। मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम SCMA फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना पोर्टफोलियो में से, तो कम से कम 2 या 3 बार तो इसमें से आएगा। ठीक है, अब आप क्या करना, अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर देखना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको मॉर्निंग स्टार इंडेक्स में से भी। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे। पहले क्या करना, हमें समझना है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या बोलता है कि जैसे क्या है, सपोज एक कंपनी है, कंपनी A है, नहीं कंपनी नहीं है कोई भी। ठीक है, तो देखो सपोज हम क्या करें, हम अगर इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में। ठीक है, तो हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 12% मिल रहा है। ठीक है, 12%, और हम वही अगर रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां कितना मिल रहा है, 9%। ठीक है, 9% मिल रहा है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर रिस्क मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या बोलता है कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करके अगर रिस्क फ्री रिटर्न से कम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सपोज हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा जो RF कितना रिस्क फ्री है 9%, तो हम कमा कितना रहे हैं 8%। ठीक है, तो हमारा रिस्क ऑफ लॉस कितना है, रिस्क ऑफ लॉस है 1%। 1% क्यों है, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो भी हमें 9% तो मिल ही रहा है, तो 1% का हमें ज्यादा मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर रिस्क ऑफ लॉस कितने का हो गया, 1%। ठीक है, तो ये क्या, इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का यहाँ पर मंथली गिवन है, तो जो भी यहाँ पर रिस्क फ्री गिवन होगा, लाइक यहाँ पर कितना गिवन है 9%, तो 9% को क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ मंथ है उनसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मंथली हमें निकालना है तो मंथली के लिए। ठीक है, तो हमें जब निकल आ जाएगा, सपोज ये कितना 9/12, ये आएगा 0.75। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि अगर 0.75 से कम है, ठीक है, अगर 0.75 से कम है तो इसके मतलब क्या है, वहां पर हमें रिस्क ऑफ लॉस हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और वैसे भी इसमें है क्या, अगर आप सिंपल है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर वहां से आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटी से कम रिटर्न मिल रहा है, तो जितना कम मिल रहा है वो क्या, रिस्क ऑफ लॉस है। ओके, तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का। यहां पर तो क्या करेंगे, पहले मंथ आएगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो ये मंथ है
अब हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है किसका, एडवांटेज फंड का। एडवांटेज फंड, एडवांटेज फंड उसका रिटर्न गिवन है, हर मंथ का आपको रिटर्न गिवन होगा। यहाँ पर रिटर्न कितना गिवन है, 2 3 -1, 2%, ये परसेंटेज में है, 2 3 -1, और फिर 2 4 1 1, 2 4 1 1, 2 4 1 1 के बाद क्या है, 2 0 2, 2 0 2 -2 देन 1 1, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, ये क्या है, इसका रिटर्न गिवन है। तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, रिस्क ऑफ लॉस निकालना है, रिस्क ऑफ लॉस। और इसका टोटल रिटर्न निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 2 3 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 4 2 6 6 4 10 11 12 13 14 15 16, फिर कितना आएगा, 16 में 2 मैच करोगे तो 14 आएगा, और 1 करोगे 15%, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जो रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री कितना गिवन है यहाँ पर देखो, इसे रीड आउट कर लो। पहले क्या करना, द फॉलोइंग आर द मंथली रिटर्न फॉर एडवांटेज फंड एंड मार्केट पोर्टफोलियो। यहाँ पर क्या दिया, मंथली रिटर्न गिवन है, किसका, एडवांटेज फंड का और मार्केट पोर्टफोलियो का। एडवांटेज फंड का ही रिटर्न है और ये मार्केट पोर्टफोलियो का। असर्टेन करना एक्सेस रिटर्न अंडर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स एंड रेट द परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन विद द मार्केट पोर्टफोलियो इफ रिस्क फ्री रिटर्न इतना गिवन है। तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एक्सेस रिटर्न अंडर मॉर्निंग स्टार कैलकुलेट करना है, और क्या करना है, रेट करना है, मतलब इसको बताना है, परफॉर्मेंस बतानी है कि किसकी बेटर है, एडवांटेज फंड की बेटर है या मार्केट पोर्टफोलियो की बेटर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, किसका, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का। क्या करना है, एवरेज ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, %9, इसको डिवाइड करोगे 12 से, 12 मंथ का दिया ना यहाँ पर डेटा, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 0.75%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें जो एडवांटेज फंड का रिटर्न अगर किससे कम है, 0.75 से कम है, तो वहां पर क्या निकल के आएगा, रिस्क ऑफ लॉस निकल के आएगा, ठीक है। किससे कम है, या इक्वल टू 0.75 से अगर कम है तो वहां रिस्क ऑफ लॉस निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, हमारे कितना, किससे कम होना चाहिए, 0.7, तो यहाँ पर रिस्क कितना है, 0 है, और यहाँ पर भी 0 है। अब ये देखो -1, 0.575% से कम है, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 1.75। कैसे, अब 1.75 कैसे आया, एक तो ये गैप इतना, ठीक है, माइनस का 1 ये, और उससे कम इतना ही आ रहा है ना। तो इन दोनों का क्या, अब देखो इससे तो इसका जो गैप आया तो कितना आएगा, देखो जितना माइनस में है, ठीक है, और जो हमारे एवरेज रिस्क फ्री रिटर्न निकल गया उसको क्या कर दो, प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, 2 विच इज मोर देन 0.75, तो यहाँ 0 आएगा रिस्क ऑफ लॉस, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब 0 1.57, इसमें सिंपल मैंने बना दिया, रूल बना दिया, क्या, 0 प्लस में 0.75, ठीक है। अब उससे कम है ना, 0 से कम है, कितना कम है, 0.75, तो ये हमारा क्या, रिस्क ऑफ लॉस है। अब इसमें कितना आएगा, नील, यहाँ पर 2 है, जो 2 और प्लस में 0.75, तो ये कितना जाएगा, 2.75, यहाँ पर कितना है, 0, ठीक है। अभी रिस्क ऑफ लॉस टोटल करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1.75 प्लस में 0.75 प्लस में 2.75, ये आएगा 5.25 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमें किसका निकालना है, मार्केट का।
एक था एडवांटेज फंड, नेक्स्ट है मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो ये भी परसेंटेज में। रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। अब इसका रिटर्न कितना है? 3205, 3205 नहीं, 32023 है, 230 230 -13 -13 माइनस का 213 तो इसका टोटल कर लोगे तो कितना आएगा? 3 to 5, 5 to 7, 7 3 10, 10 माइनस करोगे 1 तो 9, 9 to 12, 10 12 16 आएगा, ये 16%, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर जो रिस्क फ्री आया है, रिस्क फ्री एवरेज यही वाला कंसीडर करेंगे जितना हमने किसमें किया था, एडवांटेज फंड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर इससे कम आया तो क्या आएगा? रिस्क लॉस आएगा इससे कम। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 0 है। अब देखो 0 इससे कम है तो कितना है? 0.75 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी 0.75 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 1.75। अभी पता चल गया ना कैसा है 1.75, बस जितना माइनस में है और उतना, और जो एवरेज मंथली जो रिस्क फ्री का उसे प्लस कर दो बस। और यहाँ 3 तो कुछ नहीं आएगा, 2.75 कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब टोटल कर लो, रिस्क ऑफ लॉस टोटल कितना है? 0.75 प्लस में 0.75 प्लस में 1.75 प्लस में 2.75। ये आएगा 6 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है? अब इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस को इसकी, विच इज बेटर, एडवांटेज फंड और मार्केट पोर्टफोलियो। इवेल्युएट परफॉर्मेंस, यहां पर करेंगे कैसे? एडवांटेज फंड और इधर मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? पहले आपको निकालना है रिटर्न पर मंथ, एवरेज रिटर्न पर मंथ। टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न कितना है? टोटल रिस्क ऑफ लॉस, ये कितना है? तो टोटल रिटर्न देखो कितना है? 15 और 5.25, 15 5.25, और इसका कितना? 16 और 6, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है? एवरेज मंथली रिटर्न निकालो, एवरेज मंथली रिटर्न। अब एवरेज मंथली के लिए क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, 15 अपॉन में सीधा कर दो कितना? 12 से डिवाइड, क्योंकि 12 मंथ कर दिया ना, 15 डिवाइड बाय 12 करोगे तो एवरेज कितना आएगा? 15 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 1.25, और यहाँ पर कितना आएगा? 16 डिवाइड बाय 12, 16 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 1.33। ठीक है, अब एवरेज मंथली रिस्क ऑफ लॉस भी निकालना पड़ेगा।
अब वो कैसे कितना आएगा देखो 5.25 5.25 ये कितना यहाँ लिख दे 1 2 3 4 5.25 डिवाइड बाई 12 5.25 डिवाइड बाई 12 करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.44 और इसका कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 12 तो ये आएगा 6 डिवाइड बाई 12 ये आएगा 0.5। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। तो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है 3 डिवाइड बाई 4। 3 डिवाइड बाई 4 मीन्स एवरेज रिटर्न अपॉन में एवरेज मंथली रिस्क। नहीं, डिवाइड नहीं करना है भाई, ये ध्यान रखना है, डिवाइड नहीं करना है, सॉरी क्या करना है, माइनस करना है। 3 में से 4 को माइनस कर दो। इट मीन्स क्या करना है तुम्हें, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स इक्वल टू यहाँ पर आएगा एवरेज मंथली रिटर्न और माइनस में एवरेज रिस्क ऑफ लॉस, एवरेज रिस्क ऑफ लॉस। यहाँ मंथली मत लिखो, एवरेज कर देता हूँ ना, एवरेज निकाल दिया हमने तो एवरेज कर दो। वो अगर ईयर्स में गिवन है तो एवरेज ईयरली कर लोगे। ठीक है, तो बस तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, तो 1.25 डिवाइड बाई 0.44 तो ये आएगा 0.81 और इसमें कितना आएगा 1.33 डिवाइड माइनस में 0.5 ये आएगा 0.83। अब देखो, अब इसमें भी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग करोगे तो जिसका हायर होगा ना मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, उसे हम करेंगे रैंक 1, हम उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इसको 2। ठीक है, तो ये क्या है, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स निकल के आ गया। तो अब देखो इसमें इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी था, यही वाला देखो, ये क्वेश्चन है ना, अब वही निकल के आया 0.1 राउंड ऑफ कर दोगे तो उतना ही आ जाएगा ये। अब इसमें क्या लिखा है, इवेल्युएट क्या करोगे, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स ऑफ एडवांटेज फंड इज लेसर देन क्या है, लेसर देन दैट, एक सेकेंड, लिखा है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स ऑफ फंड इज लेसर देन दैट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। अब जो अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो किससे, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का जो एडवांटेज फंड का जो मॉर्निंग स्टार इंडेक्स के बीच लेसर देन किससे, मार्केट पोर्टफोलियो से। तो एडवांटेज फंड है अंडर परफॉर्म, तो एडवांटेज फंड क्या है, अंडर परफॉर्म्ड है यहाँ पर। ठीक है, एडवांटेज फंड क्या है, अंडर परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर आप ऐसे इवेल्युएट करना। अब क्या करना है तुम्हें, इवेल्युएट करना है ना, इवेल्युएट। अब यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स ऑफ एडवांटेज फंड इज लेसर देन, किससे लेसर देन है, मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो। हेंस एडवांटेज फंड इज अंडर परफॉर्म्ड। अंडर परफॉर्म्ड का मतलब क्या है, ये उतना परफॉर्म बेटर नहीं कर पा रहा एज कंपेयर टू मार्केट पोर्टफोलियो, दैट्स इट। ठीक है, आ गया ना समझ में, ऐसे करना है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन है ये, इससे पहले देखो तीनों का अलग अलग निकालना है पहले। अब यहाँ पर 6 मंथ का दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा भी है किससे करना है, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स से करना है। और इसमें अब क्या है, इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ फंड, रीड आउट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा, इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ फंड एम एंड मार्केट पोर्टफोलियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द पास्ट 6 मंथ। 6 मंथ का गिवन है। ठीक है, अब
इसमें क्या हुआ, फंड एम में कितना है, फंड एम और फंड एन है, मार्केट पोर्टफोलियो है, और यहाँ पर द 6 मंथ ट्रेजरी बिल कितना है, एंड इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% पर एनम, 6% पर एनम का है ये। और हमें किसका निकालना है, मंथ, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 6 पर एनम का गिवन है, तो हमें एवरेज हमेशा किससे करना है, 12 से करना है। तो यहाँ पर एवरेज रिस्क फ्री रेट कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 12 आएगा, विच इज 0.50। इट मीन्स अगर 0.50 से कम है तो वहां पर रिस्क ऑफ लॉस आएगा, अगर 0.5 से ज्यादा है तो वहां रिस्क ऑफ लॉस नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम करते हैं, इसमें इवेलुएट करना है। तो पहले तो हमें मॉर्निंग स्टार इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आंसर, कैलकुलेशन ऑफ मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। मॉर्निंग स्टार इंडेक्स भी क्या हेल्प करता है, जैसे जैसल अल्फा, टेन्योर, शार्प रेशियो के थ्रू हमने क्या किया था, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना सीखा था। बस ये भी परफॉर्मेंस को ही इवेल्युएट करना बताता है कि अगर 2-3 फंड गिवन है तो कौन सा बेटर है, किसमें सबसे पहले हम रैंकिंग देनी चाहिए, किसमें प्रेफरेंस लेनी चाहिए टू इन्वेस्ट दैट पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड जिसमें हायर है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, मंथ, ठीक है, मंथ गिवन है, मंथ कितने हैं, अप्रैल से सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहला म्यूचुअल फंड एम, म्यूचुअल फंड एम है ना, और एन, ये भी परसेंटेज में, और यहाँ पर रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ लॉस, फिर उसके बाद किसका निकालना है, एन का, म्यूचुअल फंड एन परसेंटेज में। अब इसका रिस्क ऑफ लॉस, अब उसके बाद निकालना किसका, मार्केट का, मार्केट पोर्टफोलियो, उसका रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें, पहले मार्केट म्यूचुअल फंड एम का निकालते हैं। एम में कितना है, 3.25, 1.5, 3.25, 1.5, अब उसके बाद -1, 3.75, 3.75, और उसके बाद कितना है, 1.25 और 0, 1.25 और 0। नेक्स्ट, अब देखो पहले इसका निकालते हैं। पहले इसका क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, एवरेज रिस्क फ्री रिटर्न। एवरेज किसका निकालना है, एवरेज रिस्क फ्री रेट पर मंथ निकालना है ना। कितना गिवन था, 6%, 6% डिवाइड बाई 12, तो कितना आएगा, 0.5%। इट मीन्स अगर रिस्क ऑफ लॉस कितना है, 0.5 से कम है तो वहां पर रिस्क ऑफ लॉस आएगा। तो यहाँ पर 0.5 से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो 1.5 आएगा। अब 1.5 कैसा है, अब जो माइनस का है प्लस में 0.5 कर दोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस नहीं, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर
जितना रिस्क फ्री एवरेज गिवन है ना उतना ही आएगा 0.5। तो ये टोटल करोगे तो कितना आएगा 2%, और इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा रिटर्न का 3.25 प्लस 1.5। अब उसमें माइनस कर दो 1, प्लस में 3.75 प्लस में 1.25, तो ये आएगा 8.75%। ठीक है। अब एन का निकालो, म्यूचुअल फंड एन 2.5, ये आएगा 1.25, ये माइनस का है, और 2.75 2.25 1.25। ठीक है, इसका भी टोटल कर लो। 2.5 प्लस में 2.75 प्लस में 2.25 प्लस में 1.25 और माइनस का कितना है 1.25, ये आएगा 7.5 टोटल। अब अगर कितना है 0.5 से कम है, देखो यहाँ पर कम नहीं है, यहाँ पर कम है, तो ये कितना है 1.25 और उसमें प्लस करोगे 0.5 तो कितना आएगा 1.75। तो यहाँ 0.50, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी नहीं, दैट्स इट। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1.75 प्लस में 0.5 2.25 टोटल रिस्क को प्लस 2.25% आएगा। अब मार्केट का देखो, मार्केट में कितना 1.75 और 1.25। एक सेकेंड, कितना है यहाँ पर 1.75.25 और नेक्स्ट कितना है 3.25। इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा 3.25 प्लस में 0.25 प्लस में 1.75 और उसके बाद 2 माइनस में 0.75 प्लस में 1, कितना है 7.5। ठीक है। अब रिस्क ऑफ लॉस निकालोगे कितना, अगर 0.5 से कम है, यहाँ पर कितना है 1 विच इज ग्रेटर देन 0.5, यहाँ पर कितना आएगा 0.75 प्लस में 0.5 आएगा 1.25। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 5 है विच इज मोर देन 0.5, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो 0.25 है और कितना ये 0.5 है, तो इसके दोनों के बीच का गैप कितने का है 0.25, तो ये रिस्क ऑफ लॉस आएगा। ठीक है, तो ये इसका रिस्क ऑफ लॉस कितना आएगा 1.50। ठीक है, तो अब क्या करना है नेक्स्ट, इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस। ठीक है, म्यूचुअल फंड एम, म्यूचुअल फंड एन, और किसका मार्केट पोर्टफोलियो का, मार्केट पोर्टफोलियो। ओके, तो देखो टोटल रिटर्न निकालो पहले, टोटल रिटर्न, तो टोटल रिटर्न देखो कितना आएगा 8.75 7.5 7.5 7.50 7.50। टोटल रिस्क कितना है 2.25 2.25
और इसका 1.50। अब क्या निकालना, एवरेज रिटर्न, ये 1 2 3 एवरेज रिटर्न। कितने मंथ का रिटर्न निकल गया, 6 मंथ का, तो 6 मंथ से एवरेज कर देंगे, तो क्या करोगे 8.75 डिवाइड बाय 6 है ना, 1.46 आएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, रिटर्न अपॉन में नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ का गिवन था, 6 मंथ का, तो 6 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट 7.5 डिवाइड बाय 6 ये आएगा 1.25, इसका भी यही आएगा 1.25। और फोर्थ में क्या आएगा, रिस्क, एवरेज रिस्क ऑफ लॉस, एवरेज रिस्क ऑफ लॉस, ये 6 मंथ का निकल गया है लॉस, तो 0.6 से 2 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा, 0.33 आएगा। और 2.25 को करोगे डिवाइड 6 से तो कितना आएगा, 0.375। और इसका कितना आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 6, ये आएगा 0.25। अब क्या निकालना है तुम्हें, अब निकालना है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। और कैसे निकलेगा, 3 माइनस में 4, तो 3 में से 4 को माइनस कर दोगे, इतना आएगा 1.46 माइनस में 0.33, तो ये आएगा 1.13। और इसका 1.25 माइनस में 0.375, ये आएगा 0.875। इसका कितना आएगा, 1.25 माइनस में 0.25, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब रैंक दे दो, रैंकिंग करोगे तो सबसे ज्यादा किसका, 1 2 3, दैट्स इट। तो इसमें क्या है, इवेल्युएट भी कर सकते हैं, इवेल्युएट क्या, म्यूचुअल फंड M इज हायर देन other portfolio, hence mutual fund M is outperformed, है ना, ऐसे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का। अब यहाँ से क्या है, तुम्हारा जो टॉपिक कौन सा है, म्यूचुअल फंड का, वो आपका ओवर हो चुका है, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क में भी दूंगा क्वेश्चंस। एक तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्या करना है, ये मैंने अभी कराया है, तो इनका क्या करना है, रिवाइज भी करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, रिवाइज करोगे तो और बेटर ही रहेगा आपके लिए भी। सो क्वेश्चन नंबर 24, और ये सेम है, फाइनल स्टडी मैट का है। 25 भी करना है, ऊपर आते हैं। ये कौन सा है, ये भी मैंने कराया था कल, क्वेश्चन नंबर 21, इस जेंसन अल्फा वाला। जितने भी मैंने कराए हैं वो सारे करने सबकी रिवीजन करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नया टॉपिक नहीं, सीधा नया चैप्टर ही जाएगा, किसका, एसएफएम का, विच इज गोइंग, आई थिंक दैट वुड बी डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तो हमने किए थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलमोस्ट हमने। तो अब क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है अच्छे से। अगर कोई चीज यहाँ पर समझ नहीं आती है, अगर कोई 1-2 मिनट छोड़े भी क्वेश्चंस, वो भी करना। अगर उनमें कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, और मैं रिप्लाई भी करूंगा उसके रिगार्डिंग, अगर पूछते हो तो।
तो क्या करना है, खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर रहेगा। और अब नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी विच टॉपिक, बोलो जल्दी, डेरिवेटिव। So I think it is enough for today. So in next class we will start new topic. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.